ममता बनर्जी का कहना है कि डेडिकेटेड है वो पूरे देश की जनता के लिए और ये बजट भी डेडिकेट किया है उन्होंने देश की जनता को। लेकिन कॉमन मैन की क्या परेशानियां होती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ देश के जाने माने कार्टूनिस्ट पद्मश्री सुधीर तेलंग साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपका एक विरोध भी है, खासतौर पर बीकानेर के लिए। आप खुद राजस्थान से आते हैं, उस विरोध के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले देश के 2 पूर्व रेल मंत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रामविलास पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लालू जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे, वैसे तो आपकी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली हैं, आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन आपका नजरिया, आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे इस बजट की? हम संतुष्ट नहीं ऐसे बजट से। ये बजट जा रहा है पीछे। इंडियन रेलवे रिवर्स में जा रहा है शार्पली, और सारे फिगरों को और सारी चीजों को आप देखेंगे तो रेल आगे नहीं बढ़ रहा, रेल पीछे जा रहा है। और ये फिर भारत सरकार के पास हाथ फैलाना पड़ेगा रेल को चलाने के लिए, और रेल में जो कैपिटल फंड के लिए, पैसेंजर इम्यूनिटी के लिए। तो जहां भारतीय रेल को विद द कंपैरिजन ऑफ द अदर कंट्री अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए था, अर्निंग को बढ़ाना चाहिए था, सेविंग को सेव करना चाहिए था। तो हमारे समय में ऑपरेटिंग रेशियो था 75 पैसा, अभी आ गया जो फिगर में आ गया 93 पैसा। तो आमदनी खर्चा ज्यादा हो रहा है। चलिए, एक लाइन में आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस रेल बजट से, और आपके मित्र रामविलास पासवान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पासवान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है लाइव इंडिया पर। आपका रिएक्शन भी चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत कुछ मिलती जुलती आपकी प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कैसे आप एनालाइज करेंगे इस रेल बजट को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में जो दिया गया है वो काफी निराशाजनक है, और जो लालू जी के समय में हुआ और हमारे समय में उसके पहले हम लोगों ने किया था, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा दिया था और योजनाएं शुरू की थी, अभी हम देखे नहीं हैं, लेकिन एक सरसरी निगाह से हमने देखा है, उसमें कोई खास पैसा नहीं दिया गया है। हाँ, नीतीश कुमार जी जो रेल मंत्री थे उस समय में बिहार में कुछ हुआ नहीं था, उससे तो बेहतर रेल बजट कहा जा सकता है। लेकिन लालू प्रसाद जी और रामविलास पासवान के रेल मंत्री के रूप में जो देश को और बिहार को दिया गया, उसके मामले में नगण्य है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बैगन बनाने के लिए 7,000 बैगन बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है जी। फिर कोचिंग के संबंध में, अभी कोचिंग के संबंध में ममता बनर्जी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए का पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का इन्होंने लक्ष्य रखा है। 25,000 किलोमीटर और हर साल उसमें से 1,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा? बहुत एम्बिशियस इनका जो है वो लक्ष्य है जी। लेकिन ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लाएंगे कहाँ से? नया रेलवे लाइन है, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? और लालू जी ने ठीक कहा कि जो आपके पास में कितना आमदनी है और कितना क्या कहते हैं कि आप खर्चा कर रहे हैं। अब रेलवे का काम जो है होटल चलाना नहीं होता है, रेलवे का काम जो है स्कूल चलाना नहीं होता है, वो कोई बिजनेस का बॉडी नहीं होता है। उसका काम है लोगों की सेफ्टी करना, उसका काम है जो पैसेंजर हैं तात्कालिक कार्यक्रम है उसका, कि टिकट के लिए जाता है, रिजर्वेशन के लिए जाता है, इंक्वायरी पर जाता है, सफाई का मामला है, इन सारे खान पान का रामविलास मामला पासवान साहब, आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि बहुत मूलभूत चीजें हैं या परेशानियां हैं जिन पर अभी फोकस नहीं हुआ है या जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक और अहम सवाल आपने उठाया, बिहार को बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेनें नहीं दी गई या उसका ध्यान नहीं रखा गया है, बंगाल का रखा गया है। इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? आप लोग जब थे, ये भी आपने स्वीकार किया, जब आप थे, जब लालू जी थे, लालू जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप दोनों के कार्यकाल में बिहार को अच्छा फायदा होता था। इन्हें जहां का नेता होता है, एक तरीके से देखा जाए तो उस राज्य को ज्यादा फायदा होता है, और इस लिहाज से ममता बनर्जी ने अपने राज्य को तरजीह दी है। लेकिन ऐसे में वो राज्य मारे जाते हैं जहां का मंत्री नहीं होता है, वहां के ऐसे ही नागरिक। सुधीर तेलंग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बीकानेर के बारे में आपने कैंपेन चलाया था। अभी तो दोनों पूर्व रेल मंत्रियों और वर्तमान रेल मंत्री की आपने बात सुनी है, इस पे आपका रिएक्शन और आपका कैंपेन। सबसे राजस्थान मारा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं कार्टून्स के, लालू जी, रामविलास जी और ममता जी, तीनों के साथ मुझे बिठा दिया है। ममता जी चाहे रेल में अच्छा खाना लोगों को न दे पाए जी, लेकिन एटलीस्ट कार्टूनिस्ट के लिए ब्रेड एंड बटर वही है।
काफी आइडियाज देती है। आज ममता जी ने जो बजट पेश किया था उसमें आप देखेंगे कि मुझे कुछ ऐसा लगा उनके बजट को देख करके कि जैसे कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करे और आखिरी दिन एक दिन पढ़ के अगले दिन एग्जाम देने चला जाए। तो आज उनकी जो परफॉर्मेंस मैंने देखी पार्लियामेंट में, उसको देख के मुझे ऐसा ही लगा, काफी इरिटेटेड, जैसे कि तैयारी करके पूरी तरह से नहीं आई है, इसीलिए काफी इरिटेटेड थी। और एक जो सबसे बड़ी बात ये कि जिन लालू यादव के खिलाफ वो व्हाइट पेपर निकाल रही हैं, उन लालू यादव को एक तरह से मैं समझता हूं कि फीमेल लालू यादव बनने की कोशिश की पूरे बजट में आज उन्होंने, लेकिन वो क्योंकि लालू यादव को कॉपी नहीं कर सकती इसलिए शी फेल्ड मिजरेबली इन दैट। लेकिन जहां तक बीकानेर की बात है, जो कैंपेन आपने अपनी न्यूज रिपोर्ट में भी दिखाया था कि हमने दिल्ली के 5 मेजर स्पॉट्स पे हम वो देख भी पा रहे थे जी, हमने ये होर्डिंग लगवाए। बीकानेर एक ऐसा शहर है जो पॉलिटिकली ऑफंड है, एक अनाथ शहर है, और दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में वहां पर अपोजिशन का एमपी जीतता है, इसलिए उनकी बात कोई दिल्ली में सुनता नहीं है। पिछले 50 साल तक 3 ट्रेन डेली रोजाना थी दिल्ली बीकानेर के बीच में, लेकिन पिछले 5 वर्षों से ट्रैक कन्वर्जन चल रहा है चींटी की गति से, और जो तीनों ट्रेन थी वो बंद होगी और आज एक भी ट्रेन नहीं है। आज ममता जी ने रतनगढ़ से बीकानेर तक ट्रैक कन्वर्जन के लिए 1 साल का समय घोषणा, शायद जहां तक अगर मैंने देखा ठीक तो किया है उन्होंने, लेकिन हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है। मैं समझता था कि ये होर्डिंग्स देख करके ममता जी को जरा दिल पसीजेगा और शायद थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर में होगा, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत कमी है। मैं सोचता था कि इस होर्डिंग को देख करके वो आज कम से कम 1 ट्रेन की घोषणा करेंगी और ट्रैक कन्वर्जन का काम बहुत तेज करके एक्सपीडाइट करेंगी। मैं चाहता था, और बीकानेर के जो हजारों लोग, लाखों लोग जो यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, इतना बड़ा टूरिज्म सेंटर है, इतना बड़ा ट्रेड सेंटर है, मैं चाहता था कि दिल्ली वाया जयपुर बीकानेर के बीच में एक ट्रेन तुरंत चलनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रैक ब्रॉड गेज ऑलरेडी है। जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने डिजायर्ड रिजल्ट आपको इस कैंपेन बिल्कुल नहीं मिले। और मैं चाहता हूं कि ममता जी, अभी तक तो मुझे अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी इस पे बहस होनी है, ममता जी अब भी चाहे तो शुरू कर सकते हैं। मेरे तीनों मेहमान अभी डिसअपॉइंट हैं इस रेल बजट से। मेरे साथ 2 पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान साहब बने हुए, साथ ही साथ देश के जाने माने कार्टूनिस्ट पद्मश्री सुधीर तेलंग साहब मेरे साथ बने हुए। इंडिया प्राइम में ये बहस जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद भी। 2 पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव साहब मेरे साथ बने हुए इंडिया प्राइम में, साथ ही साथ सुधीर तेलंग जी मेरे साथ बने हुए हैं। रामविलास पासवान साहब, ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा बिहार की उपेक्षा हुई है, साथ ही साथ आप लोगों का आरोप ये भी है कि बंगाल को जमकर तरजीह दी गई है, चुनावी घोषणा पत्र तक आपने इस रेल बजट को कहा है। लेकिन क्या ये एक दुविधा है कि जहां का नेता होगा उस राज्य को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, उस राज्य को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी, रेस्ट ऑफ द इंडिया उतनी सुविधाएं नहीं होगी, बाकी लोगों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और रेलवे मंत्री ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के लिए जो कुछ कर रही हैं हमको खुशी है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं और करना भी चाहिए, चुनाव का भी साल है, तो पश्चिम बंगाल भी हम जब राष्ट्रीय पार्टी में हैं, हमारा दल है, तो वहां भी हमारा वर्कर है, तो खुशी हमको इस बात की है कि पश्चिम बंगाल के लिए यदि करना चाहें तो करें, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए करें और बिहार का हक मार दें या दूसरे राज्य का हक मारा जाए, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाई आप लोग रेल मंत्री थे तो आप लोग भी बिहार के लिए करते थे, हम बिहार के लिए जरूर करते थे, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे समय में पहले 4 जोनल ऑफिस था, हमने 7 नया जोनल ऑफिस बनाया, एक बिहार में बनाया, एक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बनाया, एक जयपुर में बनाया, 2 मध्य प्रदेश में दिया, बिलासपुर और जबलपुर में दिया, उधर जो है कर्नाटका में दिया, उधर भुवनेश्वर में दिया, 7 रेलवे जोन बनाया, और इसमें हमने कहीं हर क्षेत्र को हमने ध्यान में रखने का काम किया। जम्मू कश्मीर में जाकर के रेलवे लाइन हमने 1996 में जम्मू कश्मीर का रेलवे लाइन का हमने मंजूरी दिया। जो बैकवर्ड एरिया ये डेवलपमेंट है, चूंकि रेलवे पहले गया, रेलवे पहले मुर्गा है कि पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है, पहले रेलवे जाएगा जहां वहां डेवलपमेंट होगा कि पहले डेवलपमेंट होगा वहां रेलवे जाएगा। चलिए, एक बात तो मैं समझ गया, वाकई में रेल मंत्री होने के नाते पूरे देश की जिम्मेदारी आप लोगों पर होती है, तो पूरे देश का आप ध्यान रखेंगे। ममता बनर्जी ने भी कई ट्रेनें चलाई हैं देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी। लालू प्रसाद यादव साहब, आप भी सुन रहे होंगे, आपके मित्र रामविलास पासवान साहब क्या कह रहे हैं, यही सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बंगाल केंद्रित ये बजट हुआ है, या फिर जैसा मैंने सवाल किया कि जिस राज्य का नेता होता है या जिस राज्य से मंत्री बनता है उसको तरजीह ज्यादा मिल जाती है? बंगाल सेंट्रिक हो गया। बंगाल का मतलब है कि बंगाल से हम लोग को कोई हेट नहीं है, लेकिन बंगाल में भी हो पाएगा कि नहीं, जितना ही गिनाई है ये भी पॉसिबल है कि नहीं है,
इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जी लालू जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी का भी लेते हैं। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री राम नाईक साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। राम नाईक जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपका रिएक्शन चाहेंगे और खासतौर पर मुझे लगता है आप थोड़ा सा खुश होंगे क्योंकि मुंबई को काफी सौगातें मिली है, कई ट्रेन दी गई हैं इस रेल बजट में। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। वो मेहरबान हुई है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई विशेष योजना उन्होंने बनाई है ऐसा लगता नहीं है। ये बात जरूर है कि उन्होंने 101 गाड़ियों की घोषणा की है। ये मुंबई के जो बाहर के लोग हैं ना, उनको लगेगा अरे 101 गाड़ियां आ रही है, माला माल सब हो जाएगा। लेकिन मुंबई के लोग जानते हैं कि इन गाड़ियों से भीड़ कम होने वाली नहीं है, और गाड़ियां और 12 डिब्बे की गाड़ियां आने की जरूरत है। इसलिए मुंबई के लिए उन्होंने कुछ विशेष दिया है ऐसा कहना गलत होगा। चलिए राम नाईक साहब, इस पर एक लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूंगा क्योंकि अब इंडिया प्राइम में अब आखिरी दौर में हम बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव साहब, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया आपका। और रामविलास पासवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंडिया प्राइम में फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन मेरे साथ बने हुए एकदम निष्पक्ष राय के साथ, आम आदमी की बात, आम आदमी की परेशानी के साथ, देश के जाने माने कार्टूनिस्ट जिनका इस पॉलिटिक्स को, इन पॉलिटिशियंस को देखने का अपना नजरिया, सुधीर तेलंग साहब, उनसे बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। तीन पूर्व रेल मंत्रियों की बात आपको सुनवाई। हमारे साथ रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राम नाईक साहब बने हुए थे। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और जाहिर सी बात है राजनीति से प्रेरित ये तमाम बयान थे, लेकिन एक निष्पक्ष राय के लिए मेरे साथ देश के जाने माने कार्टूनिस्ट पद्मश्री सुधीर तेलंग साहब लगातार बने हुए। उन्होंने विरोध भी जताया था एक आम हिंदुस्तानी के नाते। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह के बजट की, एक के बाद एक मंत्री आते हैं, उनका पोर्टफोलियो पहले क्या होगा ये भी नहीं पता होता, फिर अचानक वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो ये दावा करते हैं कि हाँ हमने देखिए कर दिखाया, हमें आम आदमी की समझ है। कितना भरोसा इन पर किया जाए और कितना माना जाए कि वाकई आम जनता के बारे में सोच रहे हैं या उनको डेडिकेट। देखिए, आज शाम को मैं लगभग सभी चैनल्स पर, आपके चैनल पर भी देख रहा था कि लोग बजट के जस्ट बाद में रेलवे स्टेशन में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो उसमें से आप देखेंगे 90% से ज्यादा लोग काफी सिनिकल हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि आपको इस बजट को देख के क्या आशाएं, उन्होंने इतनी ट्रेन की घोषणा की है, तो आम जनता कहती है तब हमें नहीं लगता कि ये ट्रेन शुरू होगी। यानी कि राजनेताओं से और उनके वायदों से और उनकी घोषणाओं से लोगों का भरोसा उठ चुका है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये बजट, खुद रेल बजट, मुझे लगता है एक बेमानी चीज हो चुकी है। रेल बजट की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे 26 जनवरी की एक झांकी निकलती है जिसमें हर साल लगभग वही हर राज्य की झांकी होती है, ये रेल मंत्री की एक झांकी होती है जिसमें जिस राज्य का वो रेल मंत्री होता है खाली उसकी झांकी को खूब सजाया जाता है, बाकी राज्यों की कोई नहीं होती है। और मैं तो एक ये भी समझता हूं कि इन्होंने कुछ शायद 7 जोन है रेलवे की जी, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान इस बात से हो सकता है कि हमें 7 रेल मंत्री होने चाहिए हर जोन के लिए और उनको बराबर बराबर बजट देना चाहिए। तो मुझे लगता है ये समस्या खत्म हो जाएगी कि मंत्री, मुझे लगता है आप कमेंट उस बात पर कर रहे हैं जो भेदभाव होता है या किसी राज्य को ज्यादा तरजीह देती है। अब वेस्ट बंगाल का अगर राज्य की राजनीति पर भी ज्यादा फोकस हो जाता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये पॉलिटिकल ज्यादा होता है, इकोनॉमी को देखते हुए कम होता है। जब रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव हैं तो बिहार पर ज्यादा फोकस। आप पिछले 60 साल का इतिहास उठा लीजिए, आप देखेंगे कि कुछ राज्यों के मंत्री बने हैं रेल मंत्री, उनमें पिछले कुछ सालों से तो लगातार आप देखेंगे कि बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में जैसे अदला बदली हो रही है कि खेल है, एक बार तुम पाले में आ जाओ, एक बार हम पाले में आ जाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बिहार और वेस्ट बंगाल पिछले कुछ वक्त में ट्रेन से भर गया है और बाकी राज्यों में ट्रेन ही नहीं है। जैसे कि एक हमारा उदाहरण है कि जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं रहा, उस शहर में जो 500 साल पुराना शहर है और जिसमें महाराजा गंगा सिंह के जमाने में गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी, वहां अभी तक, और वहां अब एक ट्रेन नहीं वहां पे। एक उदाहरण है। एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। ये तो बात हुई पॉलिटिकल कमेंट की, लेकिन आपका प्रोफेशन यानी कार्टूनिंग, कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर में होती है और अगर वो तस्वीर एक कार्टून है तो वो लाख शब्दों के बराबर है, बहुत ज्यादा कैची। शुक्रिया। ये पॉलिटिशियंस क्या कहने वाले हैं इनके बारे में तो बहुत कुछ पता होता है। आपको लगता है कुछ नया मिल पाता है या आप भी साल भर पहले इस साल के रेल बजट पर कुछ कार्टून बना सकते हैं? मैं आपको सच कहूं तो अगर आप मेरे पिछले 30 साल के कार्टून उठा के देखें तो आप चाहें तो जो 30 साल पहले कार्टून बनाया था उसको आज छाप सकते हैं, वो लगभग वैसा ही लगेगा आपको, बिल्कुल सही लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए।